Assalamualaikum. Welcome to our channel, The Study Hood. Today's our topic is exercise question number 3 of part number 3. Exercise 21.1 class 10 मैथमेटिक्स. ओके भाई पार्ट नंबर 1 भी पढ़ा, 2 भी पढ़ा और आज हम 3 पार्ट पढ़ेंगे. लेकिन भाई पार्ट नंबर 1, 2 क्या था, वो क्या था, किसी को याद है? भाई अगर नहीं पता कि पार्ट नंबर 1 और 2 में क्या हो रहा है तो इसी चैनल की इससे पिछली जो 2 वीडियोस हैं वो जाके देख लो. पार्ट 1 और पार्ट 2 उसमें बाकायदा लिखा हुआ होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें फार्मेसी की वीडियोस भी आ रही होंगी. इंशाल्लाह जल्दी इसकी प्लेलिस्ट भी बन जाएगी, ठीक है ना. तो चलो पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं इसके साथ. अब पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताए थे, शॉर्टकट बताए थे पार्ट नंबर 1 में. वो शॉर्टकट जो ना अभी मैंने क्वेश्चन 2 में बताए, ना ही मैं क्वेश्चन पार्ट 3 में बताऊंगा, ठीक है ना. क्यों नहीं बताऊंगा और फिर पार्ट 1 में क्यों बताया, इस पार्ट में नहीं बताऊंगा. इसलिए मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि देखो अगर मैं आप लोगों को इजी मेथड बताऊंगा ना तो फिर आप इजी के पीछे ही भागोगे, मुश्किल के पीछे तो आओगे ही नहीं. मुश्किल भी नहीं कहेंगे इसको, मुश्किल थोड़ी है ये कोई. सिर्फ यहाँ पर कुछ लेंदी होगा, कुछ पेपर वर्क है, मैंने आपको पेपर भरने होंगे अपने, ठीक है ना, बस वही करना होगा. बाकी कुछ लेंदी तो नहीं है यार, ठीक है. तो अब चलो. अच्छा पार्ट 1 में हम क्या कर रहे थे, देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था. वो कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन नोमिनेटर यानी ऊपर वाली वैल्यू को छेड़ना भी नहीं है. उसको छेड़ना भी नहीं है. तो पार्ट 1 में क्या कर रहे थे, जब A1 और A2 फाइंड करना था तो फिर A2 को ज़ेर दे रहे थे, फिर A1 फाइंड कर रहे थे. अगर A1 फाइंड करना था तो A2 को ज़ेर दे रहे थे. ये आप कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना. अब जब ऊपर है हमारे पास x² - 3x + 6 अपॉन में हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी x ब्रैकेट x -2 फिर ब्रैकेट x -1. अच्छा जहाँ पे ये लाइट आ रही है ये है रिसोल्व, ठीक है ना. रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ये क्वेश्चन है. ओके ये क्वेश्चन 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ पर मेरा हाथ आ रहा है, ठीक है. यहाँ पे लाइट आ रही थी तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या है, ठीक है. और मैंने सवाल यहाँ पर नीचे करके लिख दिया है. अब यहाँ पर आप देखो मैंने क्या बताया था कि जब नीचे वाली ब्रैकेट के नीचे जितने ब्रैकेट्स होंगे, यानी इसके अपॉन के नीचे जितने ब्रैकेट्स होंगे उतने हम ए लिखेंगे. यहाँ पर ए 2 ब्रैकेट्स हैं, ये 2 वैल्यूज़ हैं. एक वैल्यू तो एक A1, 2 वैल्यू 2 A2 और फिर x. यार अब x क्या रखूँ, x के लिए भी आएगा A3. समझे मेरी बात को, ठीक है. मैंने से आपको एक समझाया था, लेकिन अब बहुत दूर हो गए, इतने हमारे पास जो है ना जगह नहीं है, ठीक है. क्योंकि ये सवाल जो है बहुत ज़्यादा लेंदी है. ये x यहाँ पर आ जाएगा और ये ब्रैकेट x -2 के नीचे आ जाएगा और ये ब्रैकेट A3 के नीचे आ जाएगा. भाई आपने एक बात तो आप लोगों ने पढ़ी थी कि वो क्या पढ़ा था कि भाई जब A1 फाइंड करना था तो A2 को ज़ेर दे रहे थे, जब A2 फाइंड करना था तो A1 को ज़ेर दे रहे थे. लेकिन अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे A1 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, A1 फाइंड करना है, तो मैं A2 को ज़ेर दूंगा या A3 को ज़ेर दूंगा. सवाल है मेरा भाई, मैं किसको मारूंगा यानी किसको ख़त्म कर दूंगा ताकि A1 फाइंड कर सकूं. मेरा आंसर ये है कि हम दोनों में A2 और A3 में किसी एक वैल्यू ख़त्म करेंगे. यानी देखो जब भी अगर A1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो A2 और A3 में हम ये देखेंगे कि इनके नीचे वाले ब्रैकेट्स में कौन सी वैल्यू सेम है.
यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेम, यहाँ पर x है और -2 है, यहाँ पर x और -1 है, यानी x दोनों में है, x दोनों में है, ठीक है ना। ये था मेरा बात, ये कॉन्सेप्ट था। अभी नहीं करेंगे ये, अभी मत करना। पहले अब क्या करेंगे, पहले हम जो है इसकी एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ये तो ऐसे ही नीचे एज इट इज छाप देना है, छाप लेना है, ठीक है ना। ये x -2 और ऐसे ये छाप लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखो, आगे देखो होता है क्या। एलसीएम निकालनी है। एलसीएम में मैंने आपको बताया था कि ये तीनों वैल्यूज़ एक साथ नीचे आ जाएंगी, ठीक है ना। और अब देखो यहाँ पर ये ऊपर क्या लिखूँगा अब मैं, ये थोड़ी कंफ्यूजन होगा, आप लोग कंफ्यूज आप इससे हो गए कि देखो x a1 है, a1 है, a1 के पास क्या है, x तो है। जब a1 के पास x है तो भाई देखो, अब जैसे आपके पास अगर 10 रुपये हैं लेकिन आपके 2 फ्रेंड्स हैं, उन लोगों के पास 20-20 रुपये हैं, तो आप क्या बोलोगे, यार मेरे 10 रुपये लो, मुझे 10 रुपये नहीं, मुझे 20-20 रुपये चाहिए मुझे। तो यहाँ पे यही होगा कि भाई देखो a1 के पास x है, लेकिन हम उसे क्या है, x से उसका दिल भर चुका है a1 का। अब क्या करेंगे, उसको इन दोनों की वैल्यूज़ दे देंगे। देखो कैसे दे देंगे, सिर्फ कॉपी करके लिखना है, कॉपी करने में आप लोग माहिर हैं, ठीक है ना। x -2 और x -1, ओके। अब आ जाओ आगे, यहाँ बारी आई a2 की। अब a2 के पास x -2 तो है, a2 के पास x -2 तो है, उसको और क्या चाहिए, x और x -1, x और x -1। समझ रहे हो मेरी बात को। अब a3 के पास x -1 है, उसको हम क्या देंगे, x -2 और x प्लस a3 के साथ x और x -2। समझे मेरी बात, समझे। अब देखो डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है तो ये कट जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट काट दो, इतना बड़ा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या बचा, x² - 3x + 6 = a1, x -2, x -1, a2, x -1 प्लस a3 x और x -2। देख रही है, इतनी बड़ी लंबी वैल्यू को अब हमें सॉल्व करना होगा। हमें क्या, आपको सॉल्व करना है, मुझे थोड़ी करना है। मैं सिर्फ आपको सिखाऊंगा सॉल्व करना, बाकी सब कुछ तो आपको ही करना है ना आगे। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। अगर समझ में ना है तो लाजमी कमेंट्स में बता देना, आपकी वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स आ रहा होगा, उसमें मुझे कमेंट कर देना, ओके। तो भाई आगे देखो होता है क्या। मैंने आपको एक चीज़ बता दिया था कि भाई जब a1 फाइंड करना है तो a2 और a3 के पास जो सेम वैल्यू होंगी उन को ख़त्म कर देंगे, उस वैल्यूज़ को जेड देंगे, ठीक है। अब मुझे a1 फाइंड करना है तो मैं देखूंगा a2 और a3 के पास कौन सी वैल्यू सेम है, x। इन दोनों के पास क्या सेम है, जी हाँ x सेम है, तो अब मैं क्या करूँगा मुझे बताओ ना यार। x को जहर दे दूंगा, यानी x को ख़त्म कर दूंगा, सिर्फ और सिर्फ x को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x को कैसे ख़त्म करूँगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, पुट x = 0, x = 0 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन यार, ये जो हमारी बनी ना ये वाली, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 1 2 बना लो ताकि आपको देखो अब आगे ही काम आएगी, आपको ही काम आएगा, ठीक है ना। हम यहाँ पर जहाँ भी x नज़र आए वहाँ पर x हटाकर 0, x की जगह पर 0 लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर x है, यहाँ पर 0² -3 0 + 6 = x1
a1 फिर 0 माइनस 2, फिर यहाँ पर देखो x सॉरी 0, x को हटाकर 0 लिखना है तो 0 माइनस 1, फिर प्लस a2, फिर 0, फिर 0 माइनस 1, फिर प्लस a3, फिर 0। अगर नज़र नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ x की जगह पर 0 लिखना है। ओके, 0 माइनस 2, ठीक है ना भाई, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखो जब 0 का स्क्वायर, आंसर इज 0, माइनस 3 0 था, ख़त्म, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 ही बचेगा, नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर। प्लस 6 लिख दूंगा मैं, ये 0 भी नहीं लिखेंगे, ओनली प्लस 6। प्लस 6 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो, पहले मैं देख लूँ कैमरा में आ रहा है ये, नहीं यार थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है, ठीक है ना, चलो कोई मसला नहीं, मैं पढ़ के बता देता हूँ, देख लो यहाँ पर ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ, 0 से मल्टीप्लाई हुआ, कैसे मल्टीप्लाई हुआ, क्या कह रहे हो यार, यहाँ पर मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है, यहाँ पर ये 0, ये ब्रैकेट में आए एक दूसरे से माइनस हो रहे हैं, 2 में से 0 को माइनस करो, आंसर इज माइनस का 2 ही बचेगा यार, और यहाँ पर 0 में से 1 गए, माइनस का 1 ही बचेगा। 0 भले प्लस हो माइनस हो, हमारे से कोई ताल्लुक ही नहीं है उसका, ठीक है ना। प्लस a2, 0 इससे माइनस होगा, क्या बचेगा अंदर, अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, तो 0 से मल्टीप्लाई हुआ, a2 0 हो गया, ठीक है ना, a2 की कहानी ख़त्म हो गई। अब इसके बाद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, और यकीन है मुझे इसके बाद नज़र नहीं आ रहा है, मैं जो है उसके ऊपर लिख लेता हूँ भाई, इसके आगे ये आएगा, देख लो, a3 0 फिर 0 माइनस 2, ठीक है ना, ये आ रहा है इसके आगे। अब देखो यहाँ पे 0 इससे माइनस होगा, अंदर क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 जब इस a3 से मल्टीप्लाई होगा तो a3 भी 0 हो जाएगा, समझे मेरी इस बात को, ठीक है ना। प्लस का 6 पड़ा हुआ है, इक्वल टू a1, 2 में 1 मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़ा, आंसर इज 2, माइनस फिर माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 6 इक्वल टू a1, ये 2 बचा, अभी a1 इक्वल टू उस तरफ जाएगा और 6 यहाँ पर आएगा, देख लो यहाँ पर, अब a1 इक्वल टू उस तरफ आ गया और यहाँ पे 6 इस तरफ ले आए और 2 नीचे आ गया। ये बड़ी कहानी थी, लेकिन मैंने एक ही स्टेप में समझा दिया, 2 1 2, 2 3 6। क्योंकि यार देखो, जो चीज़ आप कर चुके हो ना, उसको बार बार नहीं करूँगा मैं, ठीक है ना, जो चीज़ कर चुके हो तो उसको बार बार नहीं सॉल्व करेंगे। देखो a1 फाइंड करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े, कितना बड़ा स्टेप था a1 को फाइंड करने के लिए सिर्फ। चलो अब इसके नोट कर लो, इसको नोट कर लो, क्योंकि अब मैं क्या है कि इरेज करने वाला हूँ, ठीक है ना, और लाजमी जो है नोट करना लाजमी। और हाँ, अभी जो ये मैट्रिक का इम्तिहान हुआ था ना, मैट्रिक के भी जो फाइनल पेपर हुए थे बोर्ड के, उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ओके, अब यहाँ पर देखो अब मेरी बात सुनो। अब मुझे क्या फाइंड करना है, a1 फाइंड हो गया, अब मुझे a2 फाइंड करना है, a2 फाइंड करना है। अब मेरे को ये देखना पड़ेगा कि भाई a1 और a2 में क्या सेम है, a1 और a2 में, a1 और a3 में क्या सेम है। देखो मुझे पता है आप सब यही बोलोगे भाई x सेम है, x सेम है, ये ब्रैकेट सेम है, यहाँ पर सेम है ना। इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस का 2, यहाँ पर माइनस का 2। अब क्या करना होगा कि हमें माइनस के 2 को ख़त्म करना होगा। क्या करना होगा, माइनस के 2 को, जी हाँ, ख़त्म करना होगा। अब माइनस का 2 ख़त्म कैसे होगा यार, जब हम x की जगह पर क्या लिखेंगे, प्लस का 2, x की जगह पर प्लस का 2। अब मुझे लगता है कि भाई आप लोगों को समझ आ चुका होगा, ठीक है ना। अब ये समझ गए मेरी इस बात को, मैं भी मिटा रहा हूँ, ठीक है।
यार नज़र नहीं आता बाद में फिर। अब x की जगह पर +2 स्क्वायर -3, फिर अंदर भी 2 + 6 इजिकल टू A1, यहाँ पर प्लस का 2 और माइनस का 2। इसकी वजह से यहाँ पर 2 2 आ गए, ठीक है ना। यहाँ पर भी अब 2 - 1 प्लस A2, फिर यहाँ पर 2, फिर 2 - 1, फिर प्लस, फिर x3, फिर 2, फिर 2। देखो कितने 2 आ गए अब सिर्फ और सिर्फ इन A1 और A3 को ख़त्म करने के लिए, ठीक है ना। प्लस का 2 माइनस का 2 कट गया, अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, 0 बचा। ये नेक्स्ट स्टेप में होगा, लेकिन मैं अभी कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग टेंशन में ना हो कि भाई इतना बड़ा सवाल है हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। देखो अब ये A2 और ये 0 हो गए। अब जब अब 0 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी इसको अपने जैसा 0 कर देगा। और जब A1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। और A3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो A3 भी 0 हो जाएगा। देखो 0, एक +2 की पावर देखिए आपने, एक +2 ने इन सबको ख़त्म कर दिया यार, ठीक है ना। अब इसको सिंपलीफाई करके ऊपर लिखेंगे, ठीक है। 2 स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 2 6 और ये प्लस का 6 ये पड़ा हुआ है, ये 6 है, ठीक है ना। इजिकल टू ये 0 नहीं लिखेंगे, ये 0 भी नहीं लिखेंगे। A2 यहाँ पर 2 और 2 - 1, ठीक है ना। सॉरी 2 - 1 नहीं लिखूँगा मैं, 2 में से माइनस को प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गए, आंसर इज 1, लेकिन प्लस का तो यहाँ पे 2 1 चलो यार 2 माइनस का 6 प्लस का 6 आपस में ख़त्म हो गए। 4 इजिकल टू A2 2। अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, अगर जिसको पिछले समझ में नहीं आया था ना मैंने क्या कहता, अब मैं फिर समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा देखो 4 है ना, यहाँ पर इजिकल टू को उस तरफ आएगा, देखो इजिकल टू को उस तरफ आएगा तो यहाँ पर इजिकल टू तो ख़त्म हो जाएगा ना। जब ये 4 यहाँ पर आएगा तो फिर हम काट नहीं पाएंगे, तो ऐसा क्या करूँ मैं, 4 यहाँ पर है, 2 को जो है मैं इजिकल टू को उस तरफ लेके जाऊँगा। देखो जब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इजिकल टू को उस तरफ जाकर 4 से डिवाइड होगा, इजिकल टू A2। अब मैं क्या करूँगा कि इसको चेंज कर दूँगा, A2 को वहाँ पे लेके जाऊँगा और 4 3 को यानी जो ऐसे लिखा हुआ है इनको ऐसे कर दूँगा, समझे। A2 यहाँ पर आ गया और 4/2 यहाँ पर आ गया। 2 1 2 2 2 4। A2 की वैल्यू क्या फाइंड हुई हमारे पास, बताओ भाई, 2। A2 की वैल्यू 2 फाइंड हुई। कितना आसान था फाइंड करना, कितना आसान था फाइंड करना, देखा जादू किया है अभी हमने, सिर्फ जादू। ये भी शॉर्ट ट्रिक ही बताइए मैंने आप लोगों को, जो मैंने अभी किया है ना, ये शॉर्ट ट्रिक से भी आसान का काम था, तो जो मैंने अभी आपको ही करके दिखाया है। वरना अगर मैं ये जो मैंने अभी एक ही स्टेप में सब कुछ काट दिया ना, अगर मैं नहीं काटता तो मेरे को ये पूरा भी इरेज करना पड़ता, फिर से बोर्ड पूरा जो है हम भरते, फिर ये थोड़ा बहुत स्पेस होता, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको एक ही स्टेप में करके बता दिया, समझाने क्या होता है, ठीक है ना। अगर आप समझ गए हो तो फिर अब लिखना बेफजूल है, मेरे ख्याल में तो बेफजूल है, ठीक है ना। अब मैं जिसको इरेज करता हूँ और A3 फाइंड करके इस वीडियो का एंड करते हैं, ओके। हाँ तो भाई अब हम जो है A3 को फाइंड करेंगे। देखो A3 को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, A1 और A2 को जो है ख़त्म करना पड़ेगा। अब A1 और A2 को ख़त्म करने के लिए क्या करूं, A1 और A3 सॉरी भाई A1 और A2 को ख़त्म करना है यार, A3 फाइंड कर रहे हैं हम लोग। देखो A1 और A2 में क्या सेम है, सेम क्या है, ये दो ब्रैकेट सेम है। अब माइनस का 1 है, माइनस को 1 ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की जगह पर प्लस का 1 लिखना पड़ेगा। अब जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पर क्या लिखो,
प्लस का 1, व्हाट प्लस 1, ओके। सो भाई प्लस 1, यहाँ पर प्लस 1, फिर 3, फिर 1, 6 इज इक्वल टू A1, फिर 1 माइनस 2, फिर यहाँ पर 1 माइनस 1 प्लस A2 1, A माइनस 1 प्लस A3 1 1 माइनस 2, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो प्लस का 1 है वो माइनस का 1 से कट जाएगा। ओके, अब हम जो है क्या करेंगे, देखो प्लस का 1 है माइनस के 1 से कट गया, यहाँ पर प्लस का 1 माइनस के 1 से कट कर क्या बन गया, 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन गया। अब क्या होगा, देखो ये माइनस का 1 प्लस से 1 से प्लस माइनस, माइनस 2 में से 1 को माइनस करो, आंसर इज़ 1, लेकिन माइनस का, अब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा माइनस के 1 से, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 0 आएगा, ठीक है ना। अब 0 1 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर इज़ 0, 0 A2 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर इज़ 0, 0 A1 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर इज़ 0। समझे मेरी इस बात को आप? तो अभी 0 और 0 भी फिर ख़त्म हो जाएंगे, समझे। A का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 3 1 ज़ा 3, ओके, और 3 में से 1 को माइनस करो, कुछ भी नहीं आएगा, क्या कुछ नहीं आएगा। 3 में से 1 को माइनस किया, आंसर इज 2, 2 में 6 को प्लस करो, आंसर इज 8। ये सारा यहीं पे सॉल्व करूँगे ऊपर, तो 8 इज इक्वल टू A3 1, और यहाँ पर 1 में से माइनस करो 2 को, आंसर आएगा हमारा फिर से 1, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू यहाँ पर माइनस की थी, अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। 1 1 आएगा तो 1, लेकिन प्लस माइनस माइनस, A3 इक्वल टू 8 इक्वल टू व्हाट इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे क्या करूँ मैं, ओ यार सॉरी, यहाँ पर जब 6 था, 6 प्लस का था, माइनस का 2 था, तो माइनस प्लस माइनस हुए ना, 4 आएगा ना आंसर, 4, यहाँ पर आंसर 4 आएगा। ओके, तो चलो 4 आ गया, अब क्या करेंगे हम, अब क्या करूँ मैं, माइनस का 1 है, माइनस के 1 को इसे कहाँ पे फेंक दूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ उसको, कहाँ पे करूँ मैं माइनस के 1 को, बताओ मुझे आप। एक और आइडिया हमारे पास कि इस A3 को मल्टीप्लाई कर दूँ माइनस के 1 के साथ, क्या हो जाएगा, माइनस का A3 और इज इक्वल टू 4। समझे मेरी इस बात को, समझ गए, माइनस का A3, जब हमने इसको चेंज किया तो यहाँ पर ये -4 के पास आ गया, क्योंकि देखो माइनस का था, इजिकल टू को सरफ गया तो A3 प्लस का हो गया, लेकिन जब ये 4 यहाँ पे प्लस का था, इजिकल टू को सरफ गया तो A4 जो है वो माइनस का बन गया। समझे मेरी बात को। ये था आज का हमारा लेक्चर। ये लेक्चर अगर आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों में लाजमी शेयर कीजिएगा, और हाँ, कोई भी सवाल, कोई भी ऐसा स्टेप हो जो समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट्स में लाजमी पूछ लेना, ठीक है ना। मैं आपको उसी वक्त लाइव आकर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।